Hi Nishant, I can say welcome back. So first tell me how was your experience? My experience, it was adventurous. I think ये जो मैंने 4.5 हफ्ते बिताए बिग बॉस के घर में, वैसे लोगों के साथ मैं जिंदगी में नहीं रहा हूँ. I've never dealt with such cheap people. It was such an experience for me to see कि अच्छा ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं. एजाज मतलब he's a psycho man. He's like a mad psycho इंसान. He needs medical help. He's violent inside his head. क्योंकि you might not know this, but जब मैं घर में रह रहा था तो 1-2 बार ऐसा हुआ कि एजाज came up to me in the beginning and he was like, निशांत मुझे ना ऐसा विजन आता है कभी-कभी कि बिग बॉस के घर में तुम लोग सब सो रहे हो और मैं वो बड़ा वाला खंजर लेके किसी के बेड पे उसके सीने पे बैठ के काट रहा हूँ उसको और उसका खून मेरे मुंह पे लग रहा है and all that. I was like, okay man, this guy is acting psycho or is he a psycho? But initially I did not want to judge him. मुझे लगा यार कैमरा उसके लिए शायद एक्टिंग कर रहा होगा, उसको लग रहा होगा कि शायद ये सब करके वो दिखेगा. But no, his thinking, his mentality is shaken. He's demented, I think, in the head. So जो आप ये बोल रहे हो Pavitra, I have never dealt with a woman like Pavitra. I've never met a woman like Pavitra. She is so classy, classless. मतलब उसके साथ घर में रहना, you feel like you're living in a chawl. क्योंकि कुछ भी बात हो जाए, किसी की भी बात हो जाए, दूर भी कहीं खड़ी होगी, वहां से चिल्ला चिल्ला के गालियां देना, गंद बकना लोगों की पर्सनल चीजों के बारे में और सिर्फ चीखना चिल्लाना पूरा वक्त. That's what Pavitra is, and I think she's doing a very very bad thing to her image in the market क्योंकि वो बहुत cheap लग रही है लोगों को. Okay. And what about others like Rahul Vaidya, Abhinav, Ruhina and Jack? राहुल का क्या है कि उसकी थिंकिंग थोड़ी स्ट्रेट नहीं है. नेगेटिव कई बातें सोच जाता है, वो कई बातें कर जाता है नेगेटिवली, लेकिन फिर भी वो बाकियों से मुझे थोड़ा बेटर लगता है कि उसमें एक कोशिश रहती है कि हाँ मैं थोड़ी अपनी इमेज ठीक कर लूं, थोड़ी मैं अपने आप को कंट्रोल कर लूं. लेकिन ये जान, निकी जैसे लोग तो मतलब जान तो खैर इज अ कंप्लीटली लाइक अ पेट डॉग टू निकी, जो मतलब पूछ हिलाता हुआ उसके पीछे पीछे घूमता है. निकी उसको कभी लात मार देगी, कभी गाली दे देगी, कभी उसको इंसल्ट कर देगी सबके सामने, बट जान विल स्टिल वैग हिज टेल एंड जस्ट रन अराउंड हर पीछे पीछे पीछे. निकी उसको यूज कर रही है क्योंकि निकी को समझ में आ गया है कि एक पर्सनल सर्वेंट मिला हुआ है घर में जो कुछ भी बोलो भाग दौड़ के काम करके आएगा, गाली दोगे तो भी काम करेगा. और उसके उस एटीट्यूड की वजह से जो पूरा दिन निकी 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 करके पीछे पीछे घूमता रहता है, उसकी वजह से उसको लगता है कि हाँ हमारा एक जोड़ी टाइप बन गया है, लोग हमको पसंद करने लगे हैं, थोड़ा सा हमको फुटेज मिल रहा है ये सब करके. तो शी इज प्लेइंग ऑन दैट. उसको बस ये है कि मैं दिखती रहूं कैसे भी, थोड़ा बहुत और चल जाऊं इस शो के अंदर. आपको नहीं लगता बहुत जल्दी बाहर आ गए, थोड़ा दिन और रहना चाहिए था आपको घर में? मेरा निकलना, मैं जो प्रोसेस हुई है मेरे निकलने की, वो मतलब इतनी वन साइडेड, इतनी अनफेयर प्रोसेस रही है यार. बिग बॉस जनता का शो है. हाँ, बिग बॉस की नॉमिनेशन जैसा बड़ा नॉमिनेशन एविक्शन जैसा बड़ा डिसीजन जनता के हाथों में होना चाहिए और ये था. जनता ने वोट्स किए हैं, मेरे लिए लाखों वोट्स आए थे. स्टैटिस्टिकली आई हैड द सेकंड हाईएस्ट वोट्स टू सेव मी, बट आपने वो कंसिडर ही नहीं किया. आपने घर के 7-8 लोगों के हाथ में दे दिया जिनके साथ मेरा कनेक्शन कभी बन भी नहीं सकता था, बिकॉज वो लोग मेरी क्लास से बहुत नीचे हैं. जो मेरे उस घर में जिन लोगों को देखा है, दे कैन नेवर मैच अप टू माय क्लास, आई कैन नेवर गो डाउन टू देयर क्लास. और फिजिकली आई वाज द बिगेस्ट थ्रेट इन द हाउस. इन एवरी टास्क आई वाज द वन जिसको बीट करना इम्पॉसिबल हो जाता था सबके लिए. हर झगड़े में, हर मुद्दे में मैं बहुत ही अनबायस्ड व्यू रख के कोई भी हो उसके अगेंस्ट बोलता था अगर वो इंसान गलत होता था. तो एवरीबॉडी न्यू कि यार ये ना बंदा आगे जाके प्रॉब्लमेटिक हो सकता है बहुत ज्यादा. तो आपने उन लोगों के हाथ में पावर दे दी तो डेफिनेटली दे विल रिमूव मी. ऑडियंस के जब रिजल्ट आए तो सबकी शक्लें बिगड़ गई कि यार ये क्या हो गया, कविता को सबसे कम वोट थे, हमने निशांत को निकाल दिया. तो ये सबको एक तमाचा था घर में, जो उनको लगता था कि निशांत लोगों को पसंद नहीं आ रहा है क्योंकि वो हमारी तरह घटिया हरकतें नहीं कर रहा है. सच ये था कि निशांत को लोग बेहद पसंद कर रहे थे क्योंकि वो एक अकेला इंसान था जो डिग्निटी के साथ खेलने की कोशिश कर रहा था, सबको रिस्पेक्ट दे के खेलने की कोशिश कर रहा था, फेयर होके खेलने की कोशिश कर रहा था. पर ये लोगों को समझ में नहीं आता क्योंकि इनके खून में फेयरनेस है. एक्चुअली बहुत शॉकिंग था जब घर वालों को एक डिसीजन लेने का मौका दिया गया. तो आपको लगता है ये बिग बॉस का जो फैसला था उस पर भी थोड़ा सा आपकी नाराजगी है कि ये चांस ही नहीं देना चाहिए था इनको, जब आप जानते हो. मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, मैं बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हूँ कि बिग बॉस ने ये फैसला क्यों दिया घर वालों के हाथ में. जब आपने वोटिंग चल रही है,
सलमान सर ने भी बोला है कि वोटिंग के बेसिस पे एक इंसान निकलेगा घर से, तो ये बीच में डालने की जरूरत ही क्या थी? क्या व्हाई वुड यू गिव द ऑप्शन टू हाउसमेट्स? वो तो अपनी थ्रेट को ही निकालना चाहेंगे डेफिनेटली। उनको जो इंसान नहीं अच्छा लगता है वो क्यों नहीं अच्छा लगता है? क्योंकि वो उनके फेवर में नहीं है, वो उनके अगेंस्ट है, और जो अगेंस्ट है उसको निकालना चाहते हैं। तो ये पावर देने का क्या मतलब था? और अभी तक सारा, शहजाद, मैं, जितने लोग भी निकले हैं घर से, सब घर वालों की वोटिंग में निकल गए। मतलब व्हाट द हेल, मतलब ऑडियंस का क्या इंपॉर्टेंस है फिर इस शो में? ऑडियंस के लाखों वोट्स का क्या मतलब है अगर आपने आपस में 7-8 लोगों ने डिसाइड करना है कि कौन रहना चाहिए, कौन जाना चाहिए? Right, तो आई एम नॉट right, हैप्पी विद right. दैट डिसीजन एट ऑल, नॉट एट ऑल। बिल्कुल मुझे लगता है वो And डिसअपॉइंटिंग डिसीजन था। even I think your fans are not happy with that. Hmm. या मैं जब से Because बाहर आया हूँ, ऑल द मैसेजेस दैट आई एम गेटिंग, दे आर सो डिसअपॉइंटेड, दे आर ब्लेमिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ माय एविक्शन की ये होना ही नहीं चाहिए था, और ये निकलता भी नहीं क्योंकि हम इसके साथ खड़े थे, लाखों वोट्स आए हैं इसके लिए। सो बट एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि मेरे लिए जब से मैं बाहर आया हूँ, मुझे पहले डिसअपॉइंटमेंट हो रही थी कि यार मैं जल्दी बाहर आ गया, 5 हफ्ते ऑलमोस्ट टेका। मैं सोच रहा था कि मैं एटलीस्ट 10-12 वीक्स तो जाऊंगा। 5 हफ्ते के अंदर जब मैं निकला, मुझे लग रहा था कि ये मैं डिसअपॉइंटेड हूँ, लेकिन मैंने नोटिस किया बाहर आने के बाद कि इतनी रिस्पेक्ट, इतना प्यार मुझे ऑडियंस का मिल रहा है, मीडिया का मिल रहा है। एवरी मीडिया पर्सन दैट्स टॉकिंग टू मी इज टेलिंग मी दैट the whole sentiment is that it was unfair to you and you did not deserve to come out. You were playing well, you were looking as a dignified cool guy in the house, you were the only good thing in that whole crowd. तो ये सब जो मैं सुन रहा हूँ ना, ये मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि okay fine, so I have achieved a lot of respect and there's that's nothing more important to me than respect. So I'm happy, I'm very happy. And अगर मेरे इस नेचर की वजह से, मेरी अपब्रिंगिंग की वजह से, मेरे माँ बाप की सिखाई हुई मॉरल वैल्यूज की वजह से अगर मैं बिग बॉस के घर में फिट नहीं हुआ, आई एम प्राउड कि मैं फिट नहीं हुआ। So आप ऐसा अभी फिलहाल क्या फील कर रहे हैं? जो आपका फैसला था बिग बॉस के हाउस में जाने का, वो सही था, गलत था? बिल्कुल सही था। मैं कई चीजें अपने बारे में रियलाइज करके आया हूँ, कई चीजें मैं दुनिया के बारे में रियलाइज करके आया हूँ, और पूरी दुनिया का, हिंदुस्तान के ऑडियंस का, सबका दिल जीत कर आया हूँ। मतलब भले ही मेरा स्टे 5 हफ्ते का था सिर्फ, लेकिन मैं जीत कर दिल, लाखों करोड़ों दिल जीत कर आया हूँ। तो उससे बड़ा अचीवमेंट तो इस घर में अभी तक किसी का भी नहीं हुआ। इस घर में जितने भी लोग हैं, सबको लोग गालियां ही सुना रहे हैं, सबको नेगेटिव कमेंट्स ही आ रहे हैं उनकी पूरी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे। मेरे लिए सिर्फ प्यार आ रहा है, तो उससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है? करेक्ट करेक्ट। अच्छा, आपने राज और पवित्र के बारे में बात तो की, लेकिन हमने ये भी नोटिस किया है कि कभी उनकी फाइट होती है, कभी प्यार हो जाता है, बहुत ही अलग पर्सनालिटी दिखती है, कभी एक वे में नहीं रहते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? वो मैंने आपको जैसे बताया कि एजाज और पवित्रा दोनों सब कुछ फेक करते हैं। दे हैव अंडरस्टूड कि उनका साथ में वो दिखते हैं, अलग होते तो नहीं दिखते लोगों के हिसाब से, जो उनको हिंट्स मिले हैं ऑडियंस के और सलमान भाई के वीकेंड्स पे। तो इनिशियली उनके 1-2 झगड़े हुए थे जो एक्चुअली ऑर्गेनिक थे और लोगों को अच्छे लगे थे। तो सलमान भाई वाज राइट देयर। बट इन लोगों ने उस बात को पकड़ के ये सोच लिया कि अब तो भाई हम झगड़ते ही रहेंगे, जब भी मौका मिलेगा 1-1 घंटा 2-2 घंटा बस चिल्लाएंगे, बस झगड़ेंगे, बेतुकी बातों पे झगड़ेंगे। और फिर जब वो एग्जॉस्ट होने लगा तो प्यार का नाटक स्टार्ट कर दिया। एजाज पवित्रा लिटरली कैमरा देख के उसके हिसाब से टर्न करके एक दूसरे से लड़ाइयां करते हैं। कहाँ कैमरा, कौन सा कैमरा हमारा फेसिंग देख रहा है, कौन सा कैमरा हमें फोकस कर रहा है, वो देख के उसके अलावा उसके बाद, क्योंकि एक्टर्स है ना, हमको आदत है कैमरा फेसिंग पकड़ने की, तो वो पूरा मेरे आंखों के सामने देख के बोल के हटा कैमरा, हटा हटा कैमरा देख रहा है, हटा, और फिर लड़ाई करते हैं। अरे ऐसी कौन सी लड़ाई होती है भाई कि तुम्हें मतलब कैमरा का ध्यान है कि कैमरा मुझे देख रहा है कि नहीं देख रहा है? इंसान लड़ाई में भूल जाता है सब कुछ। हाँ हाँ हाँ। एक नंबर के नौटंकी की बात है, पूरा झूठ है, पूरा फेक है उनका रिश्ता, और वो बाहर निकलेंगे तो आप लोग देख ही लेंगे। रूबीना और अभिनव के बारे में क्या कहेंगे? रूबीना ने बहुत अच्छा स्टैंड लिया था, स्पेशली जब अभिनव के बारे में कुछ कमेंट पास हुए थे उस समय। सो व्हाट्स योर व्यू ऑन दैट? परफेक्ट बॉन्डिंग, हस्बैंड वाइफ? आई थिंक दे आर वेरी गुड कपल। आई थिंक वेरी गुड कपल। बहुत समझदार कपल है, बहुत कंपैटिबल कपल है। दोनों की एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है और दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं, संभालते हैं गलतियों में एक दूसरे की। आई थिंक दे आर अ क्लासिकली गुड कपल। हाँ, ओके। और जब सलमान आते थे तो कैसा रहता था आपका? आई मीन एक्साइटमेंट होती थी सलमान भाई के सामने बैठने की, उनसे पर्सनली इंटरेक्ट करने की। इस बार वो किसकी बैंड बजाएंगे ये भी सब सोचते रहते थे कि यार मेरे से कुछ गलती हुई थी क्या इस हफ्ते में, मेरी तो नहीं बैंड बजेगी इस हफ्ते। बट एक बात मैं बोलना चाहता हूँ कि सलमान भाई जब भी आते हैं एंटरटेनमेंट के थ्रू, मजाक के थ्रू, कई बार आपको कुछ एम्बैरेसिंग चीजें भी करवाते हैं वो कैमरा के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, लेकिन उनकी बातों के पीछे हमेशा हिंट होता है जो आपको समझना होता है कि आप सही जा रहे हो कि गलत। वो आपको हिंट देते हैं हर एक इंसान को बातों में, जो डायरेक्टली तो नहीं बोलेंगे लेकिन हिंट वो सबको दे देते हैं कि कौन सही जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। I respect him, he's a cool guy. And what about Jasmine? Jasmine is how she is. आपको जो
दिखता है उसका नेचर, वो क्यूट बातें करना, नाचना, रोना, सैड हो जाना, वो मैंने भी उसको देखा, वो 24 घंटे ऐसी ही रहती है वहाँ पे। शी इज दैट पर्सन, उसकी पर्सनालिटी वैसी नौटंकी, ड्रामेबाज, क्यूट गर्ल वाली है, वो नेचुरली ड्रामेबाज है। ओके, निशांत, एक चीज और बताइए, जो जितने लोग घर के अंदर हैं वो सभी एक्टर्स हैं और हम उन्हें बाहर भी देखते रहते हैं, और जो आपने फेस बताया उनका एक अलग फेस बताया है जो हमने बाहर नहीं देखा है। व्हाट डू यू थिंक, बिग बॉस के हाउस में जाने के बाद ऐसा चेंज कैसे हो जाता है? इट्स लाइक टू क्रिएट सम कंट्रोवर्सी और न्यूज में बने रहने के लिए, क्योंकि बिग बॉस के घर में ऑफ कोर्स कुछ चीजें की जाती है जो थोड़ी कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करती हैं और न्यूज भी क्रिएट होती है। सो व्हाट डू यू थिंक, इट्स जस्ट फॉर दैट, या ये बाहर वाला फेस अलग है और वो रियल है? रियल फेस आपका बिग बॉस में दिखता है जब वो कैमरा के आगे एक्टिंग कर रहा होता है, या फिर आपको इंटरव्यू दे रहा होता है, या उसकी कोई वीडियो बाइट होती है जहाँ पे वो कुछ मैसेज फैंस को दे रहा है, तो वो परफॉर्मेंस मोड होता है। उसमें वो इंसान एक वो इमेज बना के बैठा है जो उसको अपने सालों के एक्सपीरियंस में समझ में आ गई है कि यार मैं ना ऐसे लोगों को अच्छा लगता हूँ, मैं ऐसे बात करता हुआ अच्छा लगता हूँ, तो वो वैसे बात करते हैं। लेकिन जब 24 घंटे आप 150 कैमरा के बीच में रह रहे हो और आपके झगड़े हो रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, आपको स्ट्रेस हो रहा है, यू कांट फेक इट। तब आप अगर घटिया नीच हरकतें कर रहे हो तो आप घटिया नीच इंसान हो, और वो बात पूरी दुनिया देख रही है। एंड दैट्स द मैसेज फॉर एजाज, पवित्रा, निक्की, जान, दीज काइंड ऑफ पीपल। आप जितनी घटिया अपनी साइड दिखा रहे हो उतनी घटिया दुनिया आपको समझ रही है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, बाहर निकल के आपको दुनिया से डील करना है, दुनिया के साथ काम करना है। अपनी अपनी इतनी गंदी साइड मत दिखाओ कि nobody would want to relate to you or associate with you later. सो लास्टली, अगर आपको वापस चांस मिले बिग बॉस के हाउस में जाने का तो जाना पसंद करेंगे? और जाके क्या करेंगे? मैंने अभी इस बारे में सोचा नहीं है, लेकिन अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आती है, अगर मैं जाता हूं, तो उसका रीजन अब गेम जीतना, ट्रॉफी जीतने से ज्यादा होगा इन 4-5 लोगों की बैंड बजाना जिन्होंने मेरी अच्छाई को मेरी वीकनेस समझा। हाँ। और मेरी अच्छाई का फायदा उठा के मुझे बाहर निकाला। क्योंकि कैप्टनसी टास्क में भी रेड जोन वालों से मैं डील करके आया था कि देखो, जैस्मिन को अभी चोट लगते लगते बचा है जब राहुल ने खींचा था उसका बैग। तो एक काम करते हैं, रूल्स में लिखा है कि बातचीत के जरिए आपको बैग लेना या देना है एक दूसरे को। तो आप लोग भी रूल फॉलो करो, मेरी गारंटी लेता हूं मैं भी रूल फॉलो करूंगा। वहां भी मेरी गलती ये है कि मैंने उन 4 चीट्स पे भरोसा किया कि यार ये वादा कर रहे हैं तो निभाएंगे। उन्होंने कुछ नहीं किया, सीधा आके मेरा बैग ले लिया। तो वही है, ये जितने बड़े चीट और धोखेबाज लोग हैं, इन्होंने मेरी अच्छाई का फायदा उठाया है। तो अब अगर मैं वापस गया तो इनको बता दूंगा कि एक शरीफ इंसान अगर अपनी शराफत छोड़ देना, वो बहुत भारी पड़ता है। राइट, ओके, वन मोर क्वेश्चन, जब दिस इज लास्ट वन, आप जब बाहर आए, कोई ऐसी न्यूज़ जिससे आप शॉक हो गए कि अरे मैंने किया ही नहीं था, या फिर क्या है ये जो मेरे बारे में छप रही है या सुनने को मिल रही है? सम रूमर्स? नहीं, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं सुनी मैंने। टचवुड, मैं जब से आया हूं, I'm only hearing positive things from audience, from media, from family, friends, even strangers who are coming up to me on the road, who are recognizing me. They're just coming and saying that we loved you in the show and we don't understand कि आप क्यों बाहर हो गए और इतने अनफेयर तरीके से क्यों बाहर हो गए। हमने तो आपको वोट दिया है, हमने कितने वोट दिए आपको। तो मुझे सिर्फ पॉजिटिव रिएक्शन ही मिल रहे हैं फ्रॉम द ऑडियंस। आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। वी होप कि आप चांस मिले तो वापस जाएं। मैं खुद पर्सनली चाहती हूँ कि आप वापस जाएं और सबकी बैंड बजा के आए।